हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो आज की जो कॉमन जो आपको बीमारी सुनने को मिल रही है कि डेंगू हो गया। क्या हो गया? तो डेंगू फीवर से पीड़ित है वो इंसान। तो डेंगू फीवर इतना कॉमन क्यों हो रहा है, इसके बारे में सभी को थोड़ा सा तो क्यूरियोसिटी अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि इससे अगर प्रोटेक्शन करना है, अगर आपको डेंगू फीवर से बचना है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस किस कारण से हो रहा है, क्या क्या लक्षण आएंगे तो पता चलेगा कि वो डेंगू फीवर है। और डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट क्या है, उसे कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी फूड जो है, कौन कौन सी खाने को आप खाकर, होम रेमेडीज़ को अपनाकर आप घर पे ही डेंगू फीवर से ठीक हो सकते हैं। यानी जो आपकी शुरुआती स्टेज हैं, शुरुआती सिम्टम्स है, लक्षण हैं, उसी को समझ के अब आगे का जो सीरियस कंडीशन है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये किसी के भी घर में कहीं पर भी किसी को भी डेंगू हो सकता है। तो हम लोग चलिए अब जानते हैं कि डेंगू फीवर जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉजेज यानी कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे उसे ट्रीट करना है, कैसे उससे बचाव करना है। तो डेंगू फीवर क्या है? तो एक तरह का ये ऐसा फीवर है जो कि वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? ये डेंगू वायरस के चलते होता है, लेकिन इसका जो कैरियर है यानी ये किसके कारण होता है, तो ये एक मच्छर के काटने से होता है। और उस मच्छर का नाम है फीमेल एडीज एजिप्टाई मस्क्यूटो। ठीक है, फीमेल एडीज एजिप्टाई। ठीक है, ये क्या है कि डेंगू वायरस के चलते हो रहा है और एक मच्छर के काटने से हो रहा है। ये आज के टाइम में एंडेमिक सिचुएशन क्रिएट किया है, यानी 110 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में डेंगू जो है एक नॉर्मल बीमारी बन चुकी है। यानी सबको, किसी न किसी को, हर घर में किसी न किसी को हो रहा है डेंगू फीवर। ये एक तरह का ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी जब से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसी टाइम से ये एकदम ग्लोबली पूरे विश्व में फैल चुका है। और ये जो है डेंगू फीवर जो है वो एक तरह का कैसे वायरस से हो रहा है, तो ये एक आरएनए वायरस के चलते होता है। इसे जो है मस्क्यूटो फैलाती है, और मस्क्यूटो और टिक्स जो हैं एक तरह के आर्थ्रोपोड्स हैं, इसीलिए इसे अर्बो वायरस भी कहते हैं, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। ठीक है, यहाँ पर 4 तरह के वायरस देखे गए हैं, जिसमें हमारे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, इसे हम लोग सीरोटाइप्स भी कहते हैं। और जो हमारे ह्यूमन है यानी जो इंसान है हम लोग, हमारा शरीर क्या है, सबसे पहला होस्ट है वायरस के लिए। वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तभी वो जीता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बॉडी से, और वो हमारे बॉडी में ही ग्रोथ करेगा, रिप्लिकेशन होगा उसका, यानी वो अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा। तो जब कभी भी मच्छर काटता है हमें, ऐसा मच्छर जो कि क्या हो, कैरियर हो, यानी कि वो एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन, एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति को काटा है जो कि डेंगू फीवर से पीड़ित है, उसके शरीर में डेंगू वायरस है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जब, मान के चलिए हमको डेंगू फीवर है और किसी मच्छर ने हमें काटा और हमारा ब्लड क्या किया कि सक कर लिया, तो उस मस्क्यूटो के अंदर क्या होता है कि डेंगू वायरस चला गया। अब क्या करते हैं कि उसकी बॉडी में वो और ज़्यादा बढ़ेगा वो वायरस, और फिर उनके लार के थ्रू, यानी जब वो मस्क्यूटो जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके लार जो हैं, जो वो वायरस है उनके बॉडी में, मच्छर के बॉडी में, वो काटने पे उस स्वस्थ इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये जो वायरस है वो घुस चुका है, यानी प्रवेश कर चुका है, तब ये जो वायरस है वो उस स्वस्थ इंसान को डेंगू फीवर से पीड़ित कर देगा, यानी कि उस पर्सन के बॉडी में, उसके सेल में वो बहुत ज़्यादा ही रिप्रोड्यूस होगा, यानी अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि उसके शरीर का जो लीवर है वो डैमेज होने लगेगा, जो बोन मैरो है जिसमें कि हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसे डैमेज करने लगेगा। और ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो ये ब्लड वेजल्स से जो हमारे फ्लूइड हैं वो लीक करने लगेंगे, लीक करेंगे तो उसके चलते हमारे शरीर में जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के कम होने के चलते जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में, जिसमें किडनी, हार्ट, ये सब हैं, तो उन सभी को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और इस कारण हमारे शरीर में हीमाटोक्रिट की संख्या बढ़ जाती है। अगर किसी को डेंगू फीवर होता है तो हीमाटोक्रिट की संख्या बढ़ जाएगी और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी, और प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगे तो इसके कारण हमारे शरीर में हेमरेज की कंडीशन आ सकती है। यानी कहीं भी अगर आपके शरीर में कट कर गया तो वहाँ पे प्लेटलेट नहीं होंगे तो वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा ही ब्लड रप्चरिंग का केस होगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड लॉस होगा।
तो हम लोगों ने अभी समझा कि किस कारण और कैसे कैसे ये जो हमारे डेंगू फीवर है वो इधर उधर स्प्रेड करते हैं। यानी कि डेंगू एक तरह का वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जिसमें कि वेक्टर कौन है, तो हमारी जो फीमेल एडिज मस्क्यूटो है, मच्छर जो है वो इसकी कैरियर है, यानी वेक्टर है जो कि इसे फैलाती है। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से वो लेगी वायरस को, और जो हेल्दी पर्सन है उन्हें वो देगी, यानी उनमें वो फैला देगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं, डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसमें माइल्ड डेंगू होता है और एक सीवियर डेंगू होता है। यानी कि एक जो होगा मतलब स्टार्टिंग फेज जो है, ठीक है, और एक जो है एकदम सीरियस फेज जो है वो, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग होगा तो उसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस फीवर होगा, यानी बहुत ही हाई फीवर होता है। और कुछ लक्षण होंगे जो कि 2 से 7 दिन के लिए होंगे, जिसमें हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है, आपके आँख के पीछे यानी आँख वाले रीजन में आपको दर्द हो सकता है, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, वोमिटिंग होगा, आपके जो ग्रंथि हैं उसमें थोड़ा सा सूजन आ सकता है, मसल और जॉइंट पेन्स आ सकते हैं, और शरीर में स्किन पर रैशेज आएंगे, लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे, दाग आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको जो है आपको फ़ीवर हो रहा है, मसल और जॉइंट पेन हो रहा है, अगर दर्द है तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल या फिर एसिटाफिनोल जो दवा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, एसिटाफिनोल और फिर पैरासीटामोल, ये जो दवा है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है डेंगू फीवर के लिए और जॉइंट पेन के लिए। और इसमें आपको जो है 2 दवाएं जो हैं वो अवॉइड करनी होंगी, बचना होगा उनसे, वो है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। ये जो ब्रोफेन और एस्पिरिन नामक दवा है वो क्या करती हैं कि जो ब्लीडिंग है उसके रिस्क को बढ़ा देती है। ठीक है, तो माइल्ड डेंगू के लिए ये करेंगे। और जब सीवियर डेंगू होगा तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, बहुत आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही उल्टियाँ होंगी, और उल्टियों में क्या हो सकता है कि ब्लड आए। ठीक है, और फिर हो सकता है कि आपके जो गम्स हैं, नोज हैं, वहाँ से आपके ब्लीडिंग हो। ठीक है, नाक से या फिर आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो। अब जब फीकल मैटर पास कर रहे हैं, जब आप फ्रेश होते हैं सुबह में, तो आपके जो पी हैं, आपका फीकल मैटर, उसमें भी ब्लड आ सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही आलस आपको महसूस हो रहा हो, सुस्ती सा महसूस हो रहा हो, बहुत थकान महसूस होता है, क्योंकि इस टाइम में हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं। ये जो इतना सीवियर डेंगू है, इस केस में आपको जो है तुरंत ही हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना होता है, यानी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाइए, जहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉपर केयर दी जाएगी। डेंगू के साइन और सिम्टम्स में यही है कि एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी बहुत सारे पार्ट से, जैसे नाक से हो गया, मसूड़ों से हो गया, आप उल्टी कर रहे हैं तो वोमिटिंग के टाइम पे हो सकता है, आपका जो स्टूल है यानी जो लैट्रिन होता है वो ब्लैक हो सकता है, फिर उससे ब्लड आ सकता है, आपका जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आपको फील होगा कि रैपिड पल्स, फिर आपका जो यही सब सिम्टम्स है, मसल एंड जॉइंट पेन, हेडेक, रैश, और फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, और फिर हीमाटोक्रिट की संख्या बढ़ जाएगी, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएगी, उल्टियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा ही सुस्ती सा लगेगा, नाक और मसूड़ों से ब्लीडिंग होगा, उल्टियाँ होंगी तो उसमें ब्लीडिंग होगा। ठीक है, पेट में दर्द होंगे, डायरिया हो सकता है। तो ये सभी जो केस हैं, ये सभी जो लक्षण हैं वो डेंगू के होते हैं। डेंगू का जो यूनिक लक्षण है सबसे अलग, वो है कि मसल और जॉइंट पेन होना, प्लस में आपके जो स्किन है, जो स्किन होते हैं उस पे लाल लाल चकत्ते यानी रैशेज आ जाते हैं, आपको पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी और उसमें ब्लड आएगा, और लीवर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम लोग आगे देखें तो देखते हैं ट्रीटमेंट, यानी डेंगू फीवर का, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो ट्रीटमेंट इसका कोई भी स्पेशलाइज्ड जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स अभी तक या फिर वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो जो भी इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे बस नॉर्मल किया जाता है मेडिसिन दे के। जैसे उल्टियाँ हो रही हैं तो उल्टी का दवा, फीवर है तो फीवर का दवा, बॉडी पेन हो रहा है, मसल पेन, जॉइंट पेन हो रहा है तो उसका दवा, डायरिया है तो उसके लिए दवा, क्योंकि उस टाइम डिहाइड्रेशन हो सकता है डायरिया के चलते, वोमिटिंग के चलते, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। अब आगे देखिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किसी को डेंगू फीवर हो गया है, यानी डेंगू वायरस से वो इन्फेक्टेड है। तो डायग्नोसिस में हम लोग कर सकते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन, जिसमें आप आईजीएम, आईजीजी और इस तरह के जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं, NS1 वगैरह। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, RNA डिटेक्शन करवा सकते हैं, वायरल आइसोलेशन, या फिर आप टर्निक्वेट टेस्ट करवा सकते हैं, डेंगू फीवर के लिए रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं, CBC करवा लीजिए तो आपको
ताकि आपको पता चल जाए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या क्या है, क्योंकि इसमें अगर डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है और हीमाटोक्रिट की संख्या बढ़ जाती हैं। तो इस तरह के डायग्नोसिस आप करवा सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन में क्या है, यानी आपको बचाव किस तरह से करना है। तो आप जो है सभी कंटेनर्स को, यानी कोई भी खाना रखें, कोई भी सामान रखें, उसे ढक के रखें। आप जो है रात में दिन रात आप मच्छरदानी लगा के रहें, यानी मस्कीटो नेट्स का यूज करें। आप मस्कीटो स्प्रे का यूज करें जिससे कि मच्छर जो है वो मर जाएँ, क्योंकि मच्छर ही कैरियर है। मस्कीटो जो है वही फैला रही है डेंगू फीवर को। तो आपको मच्छरों से बचाव करना है। आप किसी भी तरह से करें, बस मच्छरों से बचाव करना है। आप फुल स्लीव के कपड़े पहने, नहीं पूरा शरीर ढका हुआ हो ऐसे कपड़े पहने। और क्या करें कि आप फ्यूमिगेशन कर दें, अपने जहाँ पे हैं वहाँ के एरिया का फ्यूमिगेशन कर दें। तो यही सब कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सुना करते हैं हम लोग कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया। तो ये सभी जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज ही हैं। तीनों बीमारियाँ जो हैं वो मच्छर के काटने से ही होती है। लेकिन डेंगू में क्या होता है कि पैचेज हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स वगैरह हो जाएंगे स्किन पे, बहुत सुस्ती आएगी, ब्लीडिंग होगा आपके नाक से, मसूड़ों से, भूख नहीं लगेगा, फिर आपको बहुत तेज़ फीवर होगा लगभग 104 डिग्री सेल्सियस का, सिर दर्द होंगे, उल्टी जैसा फील होगा, उल्टी होगा, आँखों के आसपास, आँख के पीछे दर्द होगा। ठीक है। उसके बाद चिकनगुनिया में क्या होता है कि जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा ही होगा, स्पेशली आपके हाथ में, पैर में, सिर दर्द होंगे और फिर मसल पेन हुआ करते हैं। इसमें भी आपके पैचेज हो जाएंगे, रैसेज हो जाएंगे स्किन पे। इसमें भी तेज़ बुखार होता है। फिर है कि जीका वायरस में क्या होता है कि इसमें भी जॉइंट और मसल पेन होंगे, थोड़ा बहुत बुखार आएगा और बैक पेन, आपके पीठ में, आपके पीछे के पार्ट में बहुत दर्द होगा, सिर दर्द होगा और आँख लाल हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि रेड और वाइट स्किन रैसेज होते हैं जीका वायरस में। ठीक है, मेनली तीनों एक ही तरह के हैं, बस थोड़ा बहुत लक्षण इधर उधर है। ठीक है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो कौन कौन सी होम रेमेडीज़ को अपनाकर आप जो है इस बीमारी को घर पे ही थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 8-9 फूड्स हैं, यानी कुछ आपके बैलेंस डाइट के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, यानी कि कौन कौन से खाने को खाकर आप जो है डेंगू फीवर से निजात पा सकते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या खाना है, तो आपको विटामिन सी और विटामिन के से एकदम भरपूर जो हो वैसे खाने खाने, यानी विटामिन सी और विटामिन के वाले खाने, जो कि हमारे प्लेटलेट काउंट को बढ़ा देगी, क्योंकि डेंगू के चलते प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। तो उससे जो है वो ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। तो आपको स्ट्रॉबेरी खाना होगा, टमाटोज़ खाने होंगे, कीवी खाने होंगे, नींबू और ऑरेंज का जो संतरे का जूस है वो पीना होगा। फिर आपको क्या है कि जो भी हरी सब्जियां हैं, जो इजीली डाइजेस्टिबल फूड हो, जो जल्दी से पच जाएं, वैसे खाने में, जैसे बॉइल्ड फूड, उबला हुआ खाना खाना है, हरी सब्जियां खाना है, केला, सेव, सूप वगैरह पीजिए, हर्बल टी लीजिए। तो इन सब से आपको एकदम 100% थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा ही। फिर आप गिलोय का जो जूस है वो ले सकते हैं, पपीते के पत्ते का आप जूस पी सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं, नीम का जो पत्ता है उसका आप जूस पी सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जब आप सेवन करेंगे, और मेथी का जो पत्ता होता है, हल्दी पाउडर और तुलसी पत्ता, हल्दी पाउडर को दूध में मिला के पीजिए, तो वो तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, क्योंकि आपके शरीर में इस टाइम बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन वगैरह, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। तो आपको ऐसे खाने खाने होंगे जिससे कि ये सभी मेंटेन हो पाएँ। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और पपीते के पत्ते और फिर नीम वगैरह, संतरे और नींबू का जूस पीजिए, गिलोय का जूस पीजिए, और एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं। तो इन सभी से 100% आपको आराम मिलेगा। ठीक है, आपको कमज़ोरी नहीं महसूस होगी, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सबसे आपको आराम मिलेगा। और आप मेडिसिन में पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफ़ेन ले सकते हैं। कौन सा, तो एसिटामिनोफ़ेन और पीसीएम आप जो है वो बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है मसल पेन के लिए और फीवर के लिए। और आप अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन करिए, और 2-3 दवाइयाँ जो है जिसमें आपकी एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दवाओं को आप एकदम अवॉइड करिए, उन सबसे बचिए लेने से, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग का रिस्क है उसको इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। और आप डोलो 650 mg का ले सकते हैं। और अगर आप एसिटामिनोफ़ेन भी लेते हैं तो एक दिन में
ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है 6-6 घंटे पे। तो आप अपने से ये सारी दवाइयाँ ना लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो थैंक यू।